हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा आंसर है, ई स्टेट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसे कहते हैं? जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो नया कोई मास क्रिएट भी नहीं होता और कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ठीक है, आगे। द स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन अ chemical compound the element are always present in a definite proportion by mass। तो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि केमिकल कंपाउंड एंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसका रेशियो फिक्स रहता है। आगे, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारा आंसर है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell of atom are called valence electron। सेल ऑफ एटम्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे। नेम और नॉन मेटल डेट टेट्रा एटोमिक, तो है फॉस्फरस P3। ठीक है, आगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटोमिक, सेकेंड पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ट्राई एटोमिक में ओजोन O3 है और पॉली एटोमिक में है सल्फर S8 है, ज़्यादा एटम्स है। ठीक है, आगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCO3। तो उस Na2CO3। ठीक है, तो उसमें सोडियम Na+1 है और कार्बोनेट CO3 वो -2 है। तो हम क्रॉस में करते हैं तो क्या होता है, Na सोडियम 2 ले लेता है और कार्बोनेट 1 लेता है, तो Na2 हो जाता है और CO3 हो जाता है। 1 है तो 1 लिखो, पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए CO3 लिखते हैं, तो Na2CO3 होता है। सेकंड, इसी तरह एमोनियम क्लोराइड NH4+1 है और Cl-1 है, तो NH4Cl। ठीक है, आगे। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 56 ग्राम ऑफ नियॉन। एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 U। हमारा आंसर है फर्स्ट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। 12 इक्वल पार्ट में होते हैं। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। कितना दिया है यहाँ? 56 ग्राम ऑफ नियॉन दिया है और एटॉमिक मास नियॉन का है 20, तो 56/20 2.8। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटोमिक एंड टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूलर। CaCl, CaCl2 NH3, PCl3 P2O5 H2O C2H2 C2H5OH। तो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, और टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल्स है NH3 एंड PCl3। ठीक है, आगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यूजिंग जिंक आयन एंड फॉस्फरस आयन। B, calculate the ratio by mass of atoms present in a molecules of carbon dioxide given C12O16। तो फर्स्ट में दिया है जिंक आयन एंड फॉस्फेट आयन।
Zn3 PO4 twice. Second, the ratio by mass of constituting element of carbon dioxide is CO2 carbon dioxide carbon 12 and oxygen 16 into 2. तो रेशियो कितना हुआ 12 16 इंटू 2 32 है, तो 12 रेशियो 32, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं तो जो कट होता है वो कट कर सकते हैं हम, तो क्या 4 कट होगा, तो 3:8। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स के। सो द formation the chemical formula following compound using their ion aluminium sulfate, second magnesium nitrate and third aluminium sulfide। तो एमोनियम सल्फेट NH4 प्लस और SO4 -2 है, तो NH4 ट्वाइस SO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में Mg+2 है और NO3 माइनस है, तो क्रॉस होगा तो MgNO3 ट्वाइस हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फाइड तो Al+3 है और S-2 है, तो क्रॉस में Al2S3 हो जाएगा। ठीक है, आगे डिराइव द मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड कॉपर ब्रोमाइड, एमोनियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो मैंने लिख के दिया है, फॉर्मूला डिराइव किया है। तो कॉपर +2 है और ब्रोमीन -1 है, तो क्या हो जाएगा कॉपर ब्रोमाइड में CuBr ट्वाइस हो जाएगा। एमोनियम कार्बोनेट है तो NH4+1 है, CO3 -2 है, तो NH4 ट्वाइस CO3 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al+3 है और ऑक्सीजन -2 है, तो Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, आगे राइट द केमिकल सिंबल द फॉलोइंग एलिमेंट गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन। तो गोल्ड को हम एरम कहते हैं, एरम यानी कि AU, कॉपर को Cu, पोटेशियम केलियम कहते हो K, फिर सिल्वर का आर्जेनियम Ag, प्लेटिनम को Pt, आयरन को फेरम या फेरस कहते हैं, तो उसका Fe। ठीक है, आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो उसका आंसर है E. गोल्डस्टेन। व्हाट इज़ द चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। थर्ड, वेयर इज द प्रोटॉन लोकेटेड एन एटम। प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस में मैंने बताया था ना कि मिडल में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कहाँ लोकेट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, एन एटम एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक मास 28U, इट्स एटॉमिक नंबर इज 14। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 28 - 14 इज इक्वल टू 14, एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन, वो एलिमेंट है सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकुलेट इज फॉर्मूला यूनिट मास। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40U एंड ऑक्सीजन 16U। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास CaO, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, आगे
नेम टू साइंटिस्ट हु एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आंसर है एल लेवोइजर एंड जोसेफ एल। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ट्राई एटॉमिक ओजोन है O3। डिफाइन एटम एटॉमिसिटी। तो आंसर है इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। वन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट है उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं, जो हमने चैप्टर में भी लिखा था। ठीक है, आगे राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सल्फर, सल्फर S8 कहते हैं तो सल्फर में 8 है, और फॉस्फोरस P4 कहते हैं तो इसमें 4 है। ठीक है, आगे व्हाट इज एन आयन, गिव वन एग्जांपल। आंसर negatively and positively charged particles are called ion. For example, Cl minus, Br minus, SO4 minus 2, PO4 minus 3, H plus, Pb plus, etc. जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स में होते हैं वो आयन से सब। ठीक है, आगे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज। तो इसका आंसर है आयन। पॉजिटिवली चार्ज ऑन आयन तो उसे कैटायन कहते हैं। हाँ सॉरी, वो चैप्टर में शायद रह गया है तो मुझे पता नहीं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं और नेगेटिव में एनायन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट A, B, C are 9, 10 or 13 respectively. Which of them will form a cation? Electronic configuration of A 2, 7, electronic configuration of B 2, 8, electronic configuration of C 2, 8, 3। 9 है तो 1 में 1 कॉन्फ़िगरेशन में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और 3 में भी 8 होते हैं। तो 9 है तो फर्स्ट में तो 2 आएगा, फिर 7, 2 और 7 मिला के 9 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है 10 तो 2 और 8 दोनों कंप्लीट हो गए। एग्जांपल नियॉन है। और थर्ड है 13, यानी कि फर्स्ट में तो 2 आएंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में बाकी रहेंगे उतने आएंगे, क्योंकि थर्ड में 8 तक रह सकते हैं तो उसमें 3 बचते तो 3 रहेंगे। ठीक है, C will form a cation because a cation is formed by loss of one or more electron by an atom। क्योंकि फर्स्ट में क्या 9 लेने हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 7, तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और सी में क्या है 3 है तो वो 3, क्योंकि 8 कंप्लीट करने के लिए उसे 5 लेना पड़ता है, तो 5 इतने सारे तो ले नहीं सकते, तो क्या करेगा वो 3 डोनेट कर लेगा। ठीक है, आगे what is wrong in saying 1 mole of nitrogen? The statement does not clarify whether we are talking about atoms and molecules of nitrogen. We should say 1 moles of nitrogen atom or 1 mole of nitrogen molecules। 1 mole of nitrogen तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, आगे डेल्टन एटॉमिक थियरी इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डेल्टन एटॉमिक थियरी स्टेट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सिंपल
whole number ratio. The formula of C12H22O11 carbon, hydrogen and oxygen combined whole number of ratio, but the ratio is not simple. Okay, again, how many times heavier is one atom of carbon than the atom of oxygen? So atomic mass of carbon 12 and oxygen 16. So 12 upon 16, 3 by 4 टाइम हेवियर देन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. हमारा कंप्लीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.